Hello students, how are you? I think all of you are well at your place and taking care of your health and your study very well. So we are going to start your next topic in the book of science. Your chapter is microorganisms and our topic is harmful microorganisms. तो चलिए दोस्तों चलते हैं, चलिए मित्रों चलते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, सूक्ष्मजीव जो होते हैं, उनके क्या क्या नुकसान हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो हमने क्या था, उनके फ़ायदे पड़े थे दही को बनाने में या एनवायरनमेंट क्लीन करने में, किस प्रकार से वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। देखिए किस प्रकार से ये हार्मफुल होते हैं कि ये कुछ डिसीज़ फैलाते हैं, मनुष्य में हो चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल्स हो। ठीक है, और ऐसे जो जो माइक्रोब्स होते हैं जो डिसीज़ फैलाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं पैथोजेंस। क्या कहते हैं उनको? पैथोजेंस कहते हैं। और ये पैथोजेंस क्या कर सकते हैं? भोजन खराब कर सकते हैं, क्लोथिंग यानी कपड़े को और लेदर चमड़े को भी खराब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन ह्यूमन्स। तो ऐसे ह्यूमन्स में, मतलब ह्यूमन्स में क्या है, ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो क्या डिसीज़ के कारण होते हैं। किस प्रकार से हो सकते हैं वो देखिए। एंटर किस प्रकार से करेंगे, या तो वो किसके द्वारा, जब मनुष्य सांस लेता है उसके द्वारा, कहाँ से, एयर से या फिर वाटर से, या पानी पीता है या फिर भोजन को खाता है वहाँ से। ठीक है, या इसके अलावा भी जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होते हैं उनके द्वारा भी हो जाता है, इन्फेक्टेड पर्सन से है। और जो हेल्दी पर्सन है उसमें अगर आपका कॉन्टेक्ट कैसे बनता है, तो इस प्रकार से क्या है पैथोजेंस ट्रांसमिटेड हो पाते हैं। माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू ए हेल्दी पर्सन कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, कौन सी? कम्युनिकेबल डिसीजेस। जो डिसीज़ कहाँ से, इन्फेक्टेड पर्सन से है और हेल्दी पर्सन को पहुँचती है, उनको कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। एग्जांपल के लिए कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और कोलेरा, ये सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेबल। तो एग्जांपल में ये दिए गए हैं, आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि राइट एनी कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड। अगर कोई कॉमन कोल्ड से क्या है, सफरिंग है, कोई परेशान है, बीमार है, और वो क्या है स्नीज करता है, छींकता है, तो छोटी छोटी सी बूंदें जो है ना मॉइस्चर में पहुंच जाती हैं, और क्या है वो अगर उनको कोई ब्रीथ करता है, ठीक है ना, तो उनमें जो मिला हुआ वायरस है क्या है मनुष्य के अंदर, हेल्दी पर्सन के अंदर पहुंच जाता है और वो क्या है बीमार हो जाता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा है, देखिए इन्हें रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर जब स्नीजिंग होती है यानी कफ हो, यानी खांसी हो या फिर जुकाम हो, तो अपने नाक पर या मुंह पर क्या रुमाल रख लेना चाहिए या फिर डिस्टेंस रख लेना चाहिए थोड़ा दूर। ठीक है, इसलिए कोरोना के लिए भी कहा गया है कि 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी जो है दूर रहने, दूरी जो है लोगों से रखनी चाहिए। अब बताया गया है कि कुछ इंसेक्ट्स एनिमल्स के द्वारा भी क्या डिसीज़ जो हो चली जाती हैं, वो लेकर के जाते हैं उसको, चाहे कैसे भी पहुँचे, उनको कहते हैं हम कैरियर्स। क्या कहते हैं? कैरियर्स। ठीक है, उसका एग्जांपल में कैरियर्स कौन कौन आगे देखिए। हाउस फ्लाई हो गया, जो घर में मक्खी होती है, वो गार्बेज पर बैठती है, एनिमल एक्सीट होता है उस पर बैठती है, और वहाँ से पैथोजेंस को अपने पैरों पर चिपका लेती है, बॉडी पर चिपका लेती है, और जो तब वो किसी भोजन पर बैठती है तो भोजन क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है, और जो कोई इंसान उसको खाता है तो वो क्या है बीमार हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि भोजन को ढक कर रखना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो दे रखा है कौन सा, दे रखा है एनोफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, ये क्या कहता है, मलेरिया का पैरासाइट जो होता है उसको लेकर के जाता है। ठीक है, और जब वो काटता है तो मनुष्य में ये पैरासाइट एंटर कर जाता है और मनुष्य क्या मलेरिया से पीड़ित हो जाता है। और दे रखा है फीमेल एंडीज मॉस्किटो, ये किसके लिए काम आता है भाई, ये डेंगू का वायरस होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पर एनोफ्लीज मॉस्किटो मलेरिया के लिए है, डेंगू के लिए क्या है एंटीज। ये दोनों ही क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, अब इनके रोकने का उदाहरण क्या दिया है भाई, क्या है पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। पानी इकट्ठा होता रहता है कहाँ कहाँ पर हैं, टायर जो रखे रहते हैं उनमें पानी इकट्ठा रहता है। ठीक है, और क्या है आसपास में जब हम रहते हैं गड्ढे होते हैं छोटे, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर कूलर्स हैं उनमें भी पानी क्या इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो उनमें पानी इकट्ठा मत रखिए, मच्छर होंगे ही नहीं स्पेशली। ठीक है, तो और इनसे हम बच सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या
आगे दिए गए हैं कि डिसीजेज हैं कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा मनुष्य में हो जाती हैं। तो स्पेशली टीबी का दिया है, वो बैक्टीरिया के द्वारा है। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स वायरस के द्वारा, चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा, पोलियो वायरस के द्वारा, कोलेरा बैक्टीरिया के द्वारा, टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, और क्या है आगे दिया गया, हेपेटाइटिस है वायरस के द्वारा, और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक, तो ये इतने दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन में से अक्सर एक तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अभी बताइए कि मनुष्य में होने वाले जो कॉमन डिसीज़ हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म से, उनका नाम लिखें और किससे कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है। ठीक है, वो मैंने आपको ये समझा दिया है। अब कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कुछ मेथड दिए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर टीबी के लिए तो वैक्सीनेशन होता रहता है, लोगों से थोड़ा दूर बना कर रखिए। ठीक है, कोलेरा टाइफाइड के लिए दिया गया है यहाँ पर कि जो सैनिटरी हैबिट्स जो हैं वो अच्छी तरह से कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड और बॉइलिंग ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो ये कोलेरा टाइफाइड से बचा सकते हैं। और उबला हुआ पानी वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी से बचा सकता है। और मॉस्किटो नेट और रेपलेंट मतलब क्या है कि मॉस्किटो अपने आसपास में इकट्ठा ना होने दें, पानी इकट्ठा ना होने दें, और उससे क्या हम बचा सकते हैं, किससे बच सकते हैं, मलेरिया से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये दिए गए हैं। बाकी चलते हैं कुछ डिसीज़ जो एनिमल्स में होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म से, तो उनमें स्पेशल नाम आ जाता है किसका, वो आ जाता है एंथ्रैक्स का। और एंथ्रैक्स की खोज जो की थी, वो एंथ्रैक्स बैक्टीरिया खोज जो की थी रॉबर्ट कोच ने की थी। ये क्वेश्चन भी आप याद रख लेंगे। दूसरा जो आता है वो है फूट एंड माउथ डिसीज़। कौन सा, फूट एंड माउथ डिसीज़। ये भी किससे, वायरस के थ्रू होता है, और किसमें, कैटल्स जो पशु होते हैं उनमें। दो बीमारी यहाँ पर बताई गई। एंथ्रैक्स किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा, और जो फूट एंड माउथ डिसीज़ कौन सी है, वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। प्लांट में देखिए कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें भी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के द्वारा कुछ डिसीज़ हो जाती हैं, जैसे आपके गेहूँ हैं, चावल हैं, पोटैटो हैं, शुगर केन, इनमें भी क्या हो जाती है, और इनकी एक टेबल दे रखी है, वो हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी डिसीजन देखिए दे रखा है, जो सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के द्वारा होती है, राइजोबियम फंगी के द्वारा होती है, येलो वेन मोज़ेक भिंडी ये वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, तो गेहूं में कौन सा है भाई, रस्ट ऑफ व्हीट। जो खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनमें कौन सा है, सिट्रस कैंकर। और भिंडी में कौन सा है, येलो वेन। ठीक है, ये बीमारियां हैं, आप याद रखेंगे, और किस किस के द्वारा होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पहले ही देख लेते हैं कि इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन बीमारियों से। जो ये अगर पौधा में ना रहेगा तो क्या करेंगे, केमिकल का छिड़काव कर दीजिए, ये माइक्रोब्स का किल हो जाएंगे और हमारी फसल भी क्या है, बच जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में तो अभी इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग और फूड प्रिजर्वेशन एंड नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय बाय।